हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न के बारे में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम से तीसरा वीडियो है। दोस्तों, नंबर सिस्टम आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम देते हों, तो नंबर सिस्टम उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जरूर बनता है, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों देखिएगा, ये नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है, किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग 24 है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बैंक कलर का है। किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग 24 है, उस संख्या का 250% क्या होगा। चलिए, तो संख्या आपको दिया गया नहीं है, किसी संख्या, तो संख्या आप क्या मानिएगा, x मान लीजिएगा। मान लीजिए कि संख्या क्या हो जाएगा, x का 3/5 भाग, यानी कि x का 3/5 भाग का यानी गुना 3/8 भाग कितना है, 24 है। यही ना है, किसी संख्या का 3/5 भाग का 3/8 भाग 24 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा, जो गुणनफल इसको ट्रांसफर कर दीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा 24 गुना जो नीचे की संख्या है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर की संख्या है वो नीचे चला आएगा। 3 से कटाइएगा तो 8 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ देखिए गुना कर दीजिए, कटने वाला संख्या तो है नहीं। 8 × 5 = 40, और 40 में 8 से गुना कीजिएगा तो 320/3। ये हो गया आपका x का मान, यानी कि संख्या का जो मान है वह 320/3 निकल गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो संख्या है उसका 250% क्या होगा। 250% निकालना है। तो संख्या तो निकल गया भैया 320/3। अभी 320/3 का 250% आपको निकाल देना है। तो 250/100 नहीं कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। 0 से 0 कटा दीजिए, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब जो है आपको देखिएगा, ये 3 जो है, 3 से तक कोई कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा। 32 भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, तो 32 गुना 25/3 कर दीजिएगा। 25 दूना 50, 5 और 25 × 75, 5 80, 800/3। देख लीजिए, आंसर जो है इस प्रकार से नहीं है, इसको कटाया गया है। कटा के 266.2/3 किया गया है। 266.2/3, यानी कि जब 800/3 का पूर्णांक तोड़िएगा तो 266.2/3 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है 266.2/3। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न है, ये बैंकिंग कलर का प्रश्न था। नंबर सिस्टम से ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो आसान भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है जब आप समझ नहीं पाते होंगे तब। चलिए अगला प्रश्न जो है, वह प्रश्न जो है ये भी बैंक कलर से ही संबंधित है। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से 14 कम है। ध्यान दीजिएगा, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के 1/4 भाग से 14 कम है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो आपको जो है 3 लगातार सम संख्या की बात है, तो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो पहली संख्या आप मान सकते हैं x। पहली संख्या x मानिएगा, तो दूसरा संख्या भैया x+2 हो ही जाएगा, और तीसरा x+4 होगा, क्योंकि सम संख्या की बात है। एक नंबर बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक नंबर विषम आता है, फिर अगला सम आता है। अब इसका जो कह रहा है क्या, कि इसका योगफल जो है 176 में से 176 के 1/4 भाग से 14 कम है। तो 176 का 1/4 भाग में से 14 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये जो है 3 गो संख्या हो गया, लगातार सम संख्या। इसका योगफल 176 का 1/4 में से 14 कम है। ऐसे ही हम लिख दिए हैं। तो देख लीजिए,
अब आप इसको हल कर लीजिएगा तो 3x हो जाएगा, 3x, 1 2 3 x और 4 2 6। यहाँ पे देखिएगा 4 से 176 कटेगा कि नहीं, कट जाना चाहिए। 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 44 मरतबे कट गया। 44 में से 14 घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 30। अब यहाँ पे देखिए 3x इक्वल टू 30 में से 6 घटा दीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 24 है, यहाँ का 3 यहाँ पे आ जाएगा 8 मरतबे कट गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा था कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली भैया संख्या ये है x + 2। एक वाला ये हो गया, ये वाला बीच वाला x + 2 न है, तो 8 + 2 कितना, 10। कहाँ भारी है, सफा भारी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है बैंक क्लर्क में। देखिए कितना आसान ट्रिक से बन गया। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन 1 में ही दिया गया है 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी बैंक क्लर्क से ही संबंधित है। किसी संख्या के 2/5 भाग के 30%, किसी संख्या के 2/5 भाग के 30% का 1/4 15 है। क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेवल सबका एक ही है, देख लीजिएगा। किसी संख्या के 2/5 भाग के 30% का 1/4 15 है। संख्या भैया आ गया नहीं तो कुछ x, ठीक है, और x का 2/5 भाग, 2/5 भाग का मन गुना का 30%, कहता है का 30% का 1/4 फिर का यानी 1/4 कितना है तो 15 है। क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, उसको उस पर सेटेबल ढंग से लिखते जाइए, फटाफट बनेगा। 5 से कटाइएगा 6 मरतबे कट जाएगा। इसको आप कटा दीजिएगा 2 से और इसको कटा दीजिएगा 3 से। ये 2 वाला से 2 वाला कट जाएगा और 3 से तो कुछ नहीं कटेगा, 3/100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा x = 15, नीचे वाले संख्या ऊपर जाएगा 15 × 100/3। 3 से 5 मरतबे, 3 पंजे 15, 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 500 आएगा कि नहीं। देखिएगा थोड़ा सा इसमें कटाने में कहीं आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। सही ढंग से हमने कटाया है, 5 से 6 मरतबे कटाए हैं, 2 से इसको कटा दिए हैं, 2 से 2 कटा दिए हैं, 4 को इसको हाफ किए हैं और यहाँ पे 6 को भी 3 कर दिए हैं। 3/100 बचा है, इसको ट्रांसफर किए हैं 15 की तरफ। अब हमको लाना था कितना, देखिए तो 500 आया है कि नहीं। 500 भैया इसका आंसर देखिएगा दिया है, नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि इस संख्या का हमको 20% भी ज्ञात करना है। प्रश्न में थोड़ा सा और है, संख्या का 20%, संख्या है 500, इसका 20% ना निकालिएगा तब ना आंसर आएगा। तो 0 से 0 कटाइए, 20 पंजे 100 लिखिए, अब तो आंसर आएगा ही। लिखिएगा ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था पढ़ना। इसका कुल संख्या का मान हमने 500 निकाला और उसका 20% पूछा जा रहा है तो उसका 20% भी निकाला। इसका अर्थ है ऑप्शन सी। देखिएगा ऑप्शन सी में 100 दिया गया है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न भी बनाते हैं। अगला प्रश्न का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज है, तो देख लीजिए। ये प्रश्न कहता है कि 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपया है। 4 मेज 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपया है, तो ऐसे ही 12 मेज और 21 कुर्सी का कीमत लगभग क्या होगा। देखिएगा आप तो लग रहे होंगे कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत भारी है, लेकिन ना भारी है ना आसान है, थोड़ा सा बीच बिचवा है। देख लीजिए, कहता है 4 कुर्सी यानी कि 4 चेयर, और कहता है 12 मेज 12 टेबल, इसका कीमत कहता है 12,090 रुपया। 12,090 रुपया कितना का, यही ना है, सॉरी 7 है, 7 है। 4 कुर्सी या 7 को टेबल का कीमत है 12,090 रुपया। हमसे पूछा है 12 कुर्सी, 12 कुर्सी, यहाँ पे लिखते हैं कुर्सी,
और फिर कहता है 21 मेज, इसका कीमत क्या होगा, यही तो हमसे पूछा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा 3 दोनों में से कॉमन निकाल दीजिएगा ना, तो 3 चौका 12 यानी कि 4 कुर्सी और प्लस 7 गो मेज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, 3 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21 नहीं हो जाएगा। इसका जो क्या है, इसका दाम कितना दिया गया है, 12,090 को दिया गया है, तो 3 गुना 12,090 कर दीजिए ना, गुना आ जाएगा आंसर। करके देखिए, 0 का 0, 3 में 9 से तो 9 का 27, 0 है तो पूरा लिखाएगा, 12 तिया 36, 36,270 आएगा कि नहीं। देखिएगा 36,270 ऑप्शन 4 में दिया गया है। आ गया समझ में। क्वेश्चन तो यही पूछा था ना हमसे कि 12 कुर्सी या 21 मेज का कीमत निकालिए, हमने निकाल दिया। निकाला क्योंकि इसमें सेटेबल ढंग से इसी को बैठा दिए, 4 गो चेयर आते, 7 गो टेबल का यहाँ मेज का कीमत दिया गया था और उसको हमने कॉमन करके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ मैथ जो है रटना नहीं है, ट्रिक जानना है कि किस ट्रिक पर मैथ जो है बनता है। इसलिए यह कोई भारी विषय नहीं है, समझिएगा तो बस एक खेल है क्रिकेट की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/4 भाग का 3/7 भाग 15 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो देखिए ये बहुत भाग है इसमें। किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/4 भाग, संख्या भैया आप फिर मानिएगा क्या, 5 नंबर है, संख्या मान लीजिएगा x। इसका कहता है 2/5 भाग का 1/4 भाग, का माने गुना 2/5 भाग का 1/4 भाग, फिर का माने गुना, अब फिर भाग का 3/7 भाग का 15 है। 3/7 भाग जो है वह 15 है। 3/7 भाग कितना है, 15 है। बस यही तो हमको निकालना है। किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/4 भाग का 3/7 भाग 15 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो देख लीजिए हमने जैसे पढ़ा वैसे लिख दिया। अब इसको लिख दिया तो इसको सॉल्व भी कीजिए, 2 से कटा दीजिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए कटने वाला नहीं है, यहाँ पे 1 से लिख दीजिएगा, यहाँ पे 15 है तो 15 लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को नीचे लाइए। हाँ जी, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, सब नीचे है, सब ऊपर गया, और जो सब ऊपर है वो सब नीचे आएगा। 1 को लिखेंगे नहीं, 2 कट गया है। अब इसको 3 से कटा दीजिएगा तो 3 × 5 = 15, 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 × 25, और 25 में 2 से 50, और 50 में 7 से तो 350। बताइएगा कहाँ है दिक्कत। इसका आधा कह रहा है भैया, प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आधा क्या होगा। तो 350 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 175 नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 100% आएगा। तो देख लीजिए 175 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो कहाँ भारी है मैथ, आप कहते हैं कि बहुत भारी है। और ये भी क्वेश्चन जो है बैंक क्लर्क का ही क्वेश्चन है, बैंकिंग का जो बहुत टॉप क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए कैसा पूछा है। तो दोस्तों यही रहा आज के वीडियो और आज का प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। टेक केयर।